स्टूडेंट, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? मैथमेटिक्स का चैप्टर 4। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। कहाँ तक कर लिया था इसको? पेज नंबर 52 तक। आगे से देखते हैं, हाउ लॉन्ग इज़ अ मीटर। ठीक है, मीटर कितना होता है? तो देखो यहाँ पे लिखा है अ मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एक मीटर जो होता है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर। ये आपको याद रखना है कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दे रखा है कि आई वांट टू मेक अ लॉन्ग कुर्ता। मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं एक लंबा कुर्ता बनवाना चाहती हूँ। तो टेक 2 मीटर्स क्लॉथ फॉर यूर कुर्ता। तो अपने कुर्ते के लिए मुझे कितने मीटर कपड़ा चाहिए? मुझे 2 मीटर कपड़ा, है ना, 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे यहाँ पे दे रखा है कि एंड हाउ मैनी मीटर्स फॉर अ लॉन्ग स्कर्ट्स फॉर मी। और मेरे लिए एक लंबी स्कर्ट बनाने के लिए कितने मीटर कपड़ा लगेगा? तो यू नीड 3 मीटर्स। तो तुम्हें अपनी स्कर्ट बनवाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा? पिक्चर्स दे रहे है ना, देख रहे हो ना आप? ये देखो, इसमें ये सब दे रखे हैं। तो कितने मीटर कपड़ा लगेगा? 3 मीटर कपड़ा लगेगा। अब आगे दे रखा है कि लेट अस मेक अ मीटर रोप। चलो 1 मीटर की रस्सी बनाएं। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन शॉपकीपर्स मेजरिंग क्लॉथ विथ अ मीटर रोड। ठीक है, तुमने दुकानदार को 1 मीटर की राड से कपड़ा नापते हुए देखा होगा सभी ने। यूज़ अ मीटर रोड एंड ए रोप। ठीक है, 1 मीटर की अपनी रस्सी बनाने के लिए 1 मीटर रोड और एक रस्सी का इस्तेमाल करो। ठीक है, कीप द मीटर रोड विद द रोप। ठीक है, रस्सी के एक सिरे पर क्या कर लो? गांठ बांध लो। मेक 1 मीटर ऑन द रोप एंड मेक अ नॉट देयर। नाउ द लेंथ बिटवीन 2 नॉट्स इज 1 मीटर। दिस इज यूर मीटर रोप। ठीक है, आपने क्या करा? अब इस मीटर रॉड को एक रस्सी के साथ रखो और रस्सी पर क्या करो? 1 मीटर का निशान बनाओ और एक गांठ लगा लो। ठीक है, आगे दे रखा है कि इफ़ यू डोंट गेट अ मीटर रोड यूज़ ए मेजरिंग टेप एंड मार्क 100 सेंटीमीटर ऑन द रोप। 100 सेंटीमीटर आर इक्वल टू आ मीटर, शो यू गेट द मीटर रोप। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर तुम्हें मीटर रॉड ना मिले तो तुम अपने नापने वाले फीते का भी इस्तेमाल करो। ठीक है, अब रस्सी पर क्या करो? तुम 100 सेंटीमीटर का निशान लगा लो। ठीक है, 100 सेंटीमीटर अब तुम सब जानते हो। 100 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 मीटर के बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है ना। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? गेस एंड चेक। ठीक है, अंदाजा लगाओ और जांचो। यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है ना, क्या दे रखी है? गतिविधि दे रखी है। पढ़ते हैं क्या लिखा है कि फाइंड सम थिंग्स डेट लुक 1 मीटर लॉन्ग। कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढो। ठीक है, तुम्हें क्या करना है? कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढना है कि जो कितनी लंबी होनी चाहिए? 1 मीटर की लंबी दिखती हो। ढूंढ सकते हो आसानी से, आपको अपने आसपास घर में कहीं भी आपको 1 मीटर की चीज़ें मिल जाएगी। अब आगे यहाँ पे दे रखा है कि यूज़ यूर मीटर रोप टू फाइंड विच ऑफ दिस थिंग्स आर मोर और लेस देन 1 मीटर। अब आपको क्या करनी है? मीटर वाली रस्सी का इस्तेमाल करके बताओ कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ 1 मीटर की है, से ज़्यादा है या कम लंबी है। ठीक है, ये चार्ट आपको फिल करना है क्वेश्चन के हिसाब से कि कौन सी चीज़ें हैं जो 1 मीटर की है, से ज़्यादा है या कम लंबी है। तो देखो, टेबल दे रखी है कि नेम ऑफ द थिंग्स। ठीक है, ये क्या दे रखे हैं? चीज़ों के नेम दे रखे हैं। यहाँ पे दे रखा है मोर देन 1 मीटर, 1 मीटर से ज़्यादा होते हैं, या लेस देन 1 मीटर, या 1 मीटर से कम होते हैं। इस टेबल को आप लोगों को फिल करना है कि लेंथ ऑफ टेबल, मैच की लंबाई 1 मीटर से ज़्यादा होती है या कम होती है। ठीक है, अगर ज़्यादा होती है तो इसके सामने आप फिल कर सकते हो, राइट भी लगा सकते हो, और यहाँ पे अगर कम होती है तो इसके सामने। तो आपको घर में ये चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएगी। ये मेज क्या दे रखी है? विथ ऑफ टेबल, है ना, ये मेज की चौड़ाई। ये क्या दे रखी है? विथ ऑफ डोर, दरवाजे की। और ये क्या दे रखी है? लेंथ ऑफ डोर, ये दरवाजे की। आप नाप भी सकते हो अपने घर के दरवाजे को, अब 1 मीटर से ज़्यादा हो तो और 1 मीटर से कम हो तो। अब सेकेंड एक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है, एक्टिविटी 2। सम क्लास 3rd चिल्ड्रन हैव मार्क्ड अ 1 मीटर हाइट ऑन द वॉल ऑफ देयर क्लास। ठीक है, कक्षा 3 के कुछ बच्चों ने, ठीक है, क्लास 3rd के कुछ बच्चों ने क्या 1 मीटर का निशान अपनी कक्षा की दीवार पर बनाया था। अब तुम क्या करो? यू कैन ऑल्सो मार्क 1 मीटर ऑन यूर क्लास वॉल। अब तुम भी अपनी कक्षा की दीवार पर क्या करो? 1 मीटर का निशान बना सकते हो।
ठीक है, कर सकते हो ये आप। अब आगे यहाँ पे दे रखा है कि नाउ मेक अ चार्ट ऑफ द हाइट्स ऑफ योर फ्रेंड। आपको क्या करना है, अपने अपने दोस्त फ्रेंड्स की लंबाई का चार्ट बनाओ, है ना, चार्ट बनाना है। टू मेजर द सेंटीमीटर यू कैन यूज यूर स्मॉल स्केल। अब आगे यहाँ पे क्या दे रखा है कि सेंटीमीटर को नापने के लिए तुम अपने छोटे स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो। जो तुम्हारा छोटा स्केल है ना, उसका भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो सेंटीमीटर को मापने के लिए ये। अब आगे यहाँ पे आपको ये लिस्ट बनानी है और यहाँ पे इसको पूरा फिल करना है, ये खुद सेल्फ करना है आपको। यहाँ पे नेम लिखा है, जैसे ये शंभू का इनने करके दिया है कि टॉलर शॉर्टर इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर से लंबा छोटा या बराबर। अब उसका जो फ्रेंड है वो शंभू, वो कैसा है, 1 मीटर से लंबा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, टॉलर लिख दिया। अब आगे दे रखा है हाउ मेनी सेंटीमीटर मोर और लेस देन अ मीटर। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर कम या ज़्यादा है, तो 1 सेंटीमीटर से कितना लंबा है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना लंबा है, 1 मीटर से वो 4 सेंटीमीटर लंबा है, ये फिल कर दिया। अब आगे यहाँ पे दे रखा है याहो आई एम 4 सेंटीमीटर मोर देन 1 मीटर। अरे वाह, मैं तो 1 मीटर से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा हूँ। कौन बोल रहा है, शंभू बोल रहा है, ये जो फील करा। अब आगे यहाँ पे दे रखा है लेट मी सी इफ़ आई एम ऑल्सो टॉलर देन अ मीटर। मैं भी देखूँ कि क्या मैं 1 मीटर से ज़्यादा लंबी हूँ। देखो ये स्केल है ना, ये इससे माप रहे हैं, पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, सेंटीमीटर और मीटर्स। ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ पे, सेंटीमीटर और मीटर्स। सेंटीमीटर या मीटर के बारे में पढ़ेंगे इसमें अपन। क्या दे रखा है कि विच ऑफ दिस विल बी इन सेंटीमीटर एंड विल बी इन मीटर्स। इनमें से किसकी लंबाई सेंटीमीटर में होगी और किसकी मीटर में होगी। देखते हैं क्या क्या दे रखा है आगे। ये टीवी है ना, टेलीविज़न, कंप्यूटर है, सॉरी है ना, क्या है ये, कंप्यूटर। विड्थ ऑफ ए कंप्यूटर स्क्रीन, जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन, उसकी चौड़ाई हम सेंटीमीटर में मापते हैं या मीटर में मापते हैं, तो काय में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। ठीक है, मीटर में नहीं, जो काफ़ी छोटी होती है, इतनी सी बड़ी, तो सेंटीमीटर में मापते हैं। अब आगे दे रखा है लेंथ ऑफ पगड़ी 1/6। ठीक है, उस पगड़ी की लंबाई जो सिख पहनते हैं उसकी भी काय में, मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में नहीं कि 2 मीटर की है पगड़ी, 4 मीटर की, 5 मीटर की, तो काय में मापते हैं, मीटर्स में मापते हैं। अब अगला दे रखा है हाइट ऑफ अ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 1 साल के बच्चे की लंबाई हम, काफ़ी छोटा रहता है वो, तो उसकी काय में मापेंगे। अब आपको ध्यान रखना है, सेंटीमीटर छोटा होता है ना, मीटर बड़ा होता है, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ ए बनाना, अब बनाना जो होता है केला, उसकी लंबाई हम काय में मापेंगे, सेंटीमीटर में या मीटर में, तो सेंटीमीटर में। अब रिस्ट ऑफ एन एलिफेंट, ठीक है, एक हाथी की कमर का घेरा, ठीक है, वो तो काफ़ी बड़ा होगा, तो मीटर में मापेंगे। अब हाइट ऑफ ए शुगर केन, जो गन्ना होता है, गन्ने की ऊंचाई काय में मापेंगे, मीटर में, ये भी बहुत लंबा होता है, तो इसकी मीटर में। डेप्थ ऑफ ए वेल, ठीक है, कुएं की गहराई काय में मापोगे, मीटर में। हाइट ऑफ योर मदर, आपकी मम्मी की लंबाई काय में मापोगे, ये मीटर में, है ना, मीटर में। अब डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट, कक्षा से स्कूल के प्रवेशद्वार की दूरी। अब अपनी क्लास और स्कूल का डोर है ना, तो वो भी मीटर में हो जाएगा, तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा। आगे है लेंथ ऑफ योर फादर्स आर्म, तुम्हारे पिता के हाथ की लंबाई। तुम्हारे पिता की लंबाई नहीं पूछिए, काय की पूछिए, हाथ की पूछिए, तो यहाँ पे क्या, सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगला दे रखा है ट्रिप टू आगरा। ठीक है, चलो आगरा चले। कहाँ चले, आगरा। मेरी एंड बाईचुंग, है ना, बाईचुंग आर गोइंग विथ देयर फैमिली टू आगरा। मेरी और बाईचुंग अपने परिवार के साथ कहाँ जा रहे थे, आगरा जा रहे थे। तो दे गेट डाउन एट आगरा कैंट, ठीक है, वे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरे। कहाँ उतरे वो, आगरा कैंट स्टेशन पे उतरे। रेलवे स्टेशन एंड टेक ए रिक्शा ताजमहल, ठीक है, वो रिक्शा में बैठे और कहाँ पहुँच गए, ताजमहल पहुँच गए। आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद, दे स्टार्टेड फॉर आगरा फोर्ट, ठीक है, 3 घंटे के बाद उन्होंने क्या किया, खूब मज़ा किया और फिर रिक्शा लिया और पहुंच गए
कौन सा किला देखने पहुंच गए? आगरा का किला देखने पहुंच गए। दोपहर को उन्होंने एक बस पकड़ी और कहाँ पहुंच गए? फतेहपुर सीकरी पहुंच गए। ये पिक्चर्स तुम्हें देख रहे हैं यहाँ पे, मैप ऑफ आगरा है ना। ये क्या दे रखा है? आगरा का नक्शा दे रखा है। ये देखो, ये आगरा फोर्ट, ये ताजमहल, ये आगरा कांट रेलवे स्टेशन, ये ताज फॉरेस्ट, ये रिवर यमुना टू फतेहपुर सीकरी, ये बाबरपुर फॉरेस्ट है ना। ये पिक्चर्स अच्छे से, ये कहाँ का है? आगरा का मैप है। अब इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है कि नाउ लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेसेस 4 किलोमीटर आर राइट किलोमीटर। ठीक है, अब इन जगह के बीच की दूरियों को देखो। ये दिख रही है यहाँ पे, इन जगह के बीच की दूरियों को आपको देखना है। जो आगरा कांट है वो रेलवे स्टेशन टू ताजमहल, जो आगरा कैंट है ना, आगरा कांट जो है स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन से ताजमहल कितना है? 5 किलोमीटर है। ठीक है, 5 किलोमीटर है ना। ताजमहल टू आगरा फोर्ट, ताजमहल से आगरा का किला, जो ताजमहल है उससे आगरा का किला। ठीक है, आगरा फोर्ट वो कितना दूर हो सकता है? देखो ये 2 किलोमीटर दूर है। अब आगे दे रखा है कि आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सीकरी कितना है? 40 किलोमीटर है। ठीक है, आगरा के किला से फतेहपुर सीकरी कितनी दूर है? 40 किलोमीटर दूर है। अब आगे यहाँ पे नाउ फाइंड फ्रॉम द मैप, अब नक्शे को देखकर पता लगाओ कि विच इज फारस्टेड फ्रॉम आगरा कांट रेलवे स्टेशन, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है? रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर क्या है? ताजमहल या फतेहपुर सीकरी। यहाँ निशान काय का है? ये रेल की पटरी का जो है ना, ये निशान काय का दे रखा है? रेल की पटरी का दे रखा है। तो क्या दूर है रेलवे स्टेशन से फतेहपुर सीकरी या ताजमहल? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेलवे, देखो इस पिक्चर में रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर क्या है? ताजमहल। ये यहाँ पे, ये फतेहपुर सीकरी, तो क्या हो जाएगी? फतेहपुर सीकरी ज़्यादा दूर है ना। तो इस पर टिक लगा दिए यहाँ पे अपन ने। अब आगे दे रखा है विच ऑफ दिस इज नियरर टू द रेलवे लाइन। ठीक है, कौन सी जगह रेल की पटरी से ज़्यादा पास है? बाबरपुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट, बाबरपुर जंगल या ताज जंगल। ये क्या है? ताज फॉरेस्ट दे रखा है और ये बाबरपुर फॉरेस्ट दे रखा है, बाबरपुर। तो या फिर यहाँ पे दे रखा है आगरा फॉरेस्ट और ताजमहल, या फिर आगरा का किला या ताजमहल। तो यहाँ पे काय पे टिक लगा दोगे तुम? बाबरपुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट हो जाएगा इसका सही है ना। पिक्चर्स को देख के आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब विच इज़ क्लोजर टू द रिवर यमुना, जो यमुना नदी है उसके ज़्यादा नज़दीक क्या है? ताजमहल या रेलवे स्टेशन। देखो इस पिक्चर्स में यमुना नदी है, तो ताजमहल है उसके पास, ज़्यादा पास, या फिर रेलवे स्टेशन है। ठीक है, रेलवे स्टेशन तो ये यहाँ है और ये कहाँ है? ताजमहल यहाँ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ताजमहल। इस पर टिक लगा दिया ताजमहल पे। अब आगे क्या दे रखी है? मैच द कॉलम दे रखी है कि मैच द करेक्ट लेंथ। ठीक है, सही लंबाई से मिलाओ। देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है? लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म है ना। यहाँ पे क्या? एक केचवे की क्या दे रखी है? इस केचवे की क्या दे रखी है? लंबाई दे रखी है। तो एक केचवे की लंबाई इसकी कितनी हो सकती है? इसकी 10 सेंटीमीटर काफ़ी, क्योंकि इसको अगर सीधा कर देंगे, अब अपन यहाँ पे ये ऑप्शन देख के अपन निशान लगा रहे हैं यहाँ पे ना, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब अगला दे रखा है कि हाइट, आपको पता होना चाहिए कि इनकी लंबाई आप सेंटीमीटर में मापोगे या मीटर में, आगे वहाँ पे बता दिया मैंने आपको है ना। हाइट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, एक बच्चे की लंबाई, एक बच्चे की लंबाई कितनी होगी? 1 मीटर होगी है ना, कि 2 किलोमीटर होगी? किलोमीटर में मापते हैं क्या अपन? नहीं, क्या होगी? 1 मीटर होगी। अब विड्थ ऑफ ए फिंगर नेल, उंगली के नाखून की चौड़ाई, सेंटीमीटर काफ़ी छोटा होता है उंगली का नाखून है ना, तो क्या हो जाएगी इसकी? 1 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ ए साड़ी, जो एक साड़ी होती है वो कितनी लंबी होती है? सेंटीमीटर में मापते हैं क्या उसको? नहीं, बहुत लंबी होती है। तो करीबन अगर मान ले तो 5 मीटर की होती है ना, 5 मीटर्स की। तो 5 मीटर्स पे टिक लगा दिया। अब आगे दे रखा है डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, घर से स्कूल की दूरी काय में मापते हैं? जो तुम्हारा घर है उसकी उस तक स्कूल की दूरी, या तो किसी के घर से स्कूल कितना 1 किलोमीटर होता है, किसी की 2 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं।
द लॉन्ग टेल कॉम्पिटिशन, किसकी पूंछ सबसे बड़ी। द एनिमल्स इन दिस पिक्चर्स हैड अ कॉम्पिटिशन, इस तस्वीर में दिखाए गए जानवरों के बीच क्या हुआ, एक कॉम्पिटिशन हुआ, एक मुकाबला तय हुआ। ठीक है। द एनिमल्स हु हैड द लॉन्गेस्ट टेल वॉन अ प्राइज। ठीक है। अब इनके बीच अगर मुकाबला शुरू हुआ तो तय किया गया कि जिस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होगी उसको क्या मिलेगा, प्राइज मिलेगा, इनाम मिलेगा। नाउ हु डू यू थिंक वॉन द फर्स्ट प्राइज एंड हु वॉन द सेकेंड। ठीक है। अब इनमें क्या, अब तुम्हें क्या लगता है कि इनमें से पहला इनाम किसको मिलेगा और दूसरा किसको। जस्ट गैस, गेस करो, अंदाजा लगाओ। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेल। ठीक है। किसकी पूंछ, अंदाजा लगाओ कि किसकी पूंछ सबसे लंबी है, उसकी लंबाई क्या होगी। तो ये आपको करके देखना है। ये इतने एनिमल यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है। इसमें से किन की पूंछ सबसे लंबी होगी, किसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, किसको सेकंड प्राइज मिलेगा। डू आई हैव ए टाल, क्या मेरी पूंछ है लंबी। ठीक है। ये बोल रहा है, ये करके देखना है ना एक्टिविटी। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 4। इसको फील कर लेना अच्छे से पेंसिल से। ओके।